अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल 104 और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ये सिविल फर्स्ट ईयर का। और इसका जो है बुक का कोड मैंने पहले बता दिया आपको, सिविल 104 है। और हम पास्ट पेपर 2022 का सेकेंड एनुअल जो है वो यानी सप्लीमेंट्री का पेपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस होंगे, सोल्व नहीं है। और क्वेश्चन पेपर मिला है इसका जिसमें सब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप मौजूद नहीं है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें है, प्लेन सर्वेइंग की तारीफ करें। ये फर्स्ट चैप्टर में से है, ठीक है। नंबर दो, रेंजिंग की तारीफ करें। दो सवाल हो गए पहले चैप्टर में से। कंपास सर्वेइंग का असूल क्या है। उसके बाद एक लाइन ए बी की होल सर्कल बेरिंग 250 डिग्री 50 मिनट है, इस लाइन की रिड्यूस्ड बेरिंग मालूम करें। ये सेकंड चैप्टर में से है, ठीक है। कंपास सर्वेइंग भी। ट्राइएंगुलेशन और ट्रेवर्सिंग में क्या फ़र्क है। उसके बाद एक सवाल है इसमें, मंशूरी कंपास और सर्वियर कंपास में बुनियादी फ़र्क क्या है। ये भी सेकंड चैप्टर में मिलेगा आपको। इसी इलाके में मुकामी कशिश की मौजूदगी का आप कैसे पता चलाएंगे, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। खुली ट्रेवर्स का क्या मतलब है, ये वाला क्वेश्चन भी सेकंड चैप्टर में से है। अब आगे देखिए आप, तो क्वेश्चन है प्लेन टेबल सर्वेइंग का असूल क्या है। ये चैप्टर 3 है। प्लेन टेबल सर्वे की ओरिएंटेशन से क्या मुराद है, ये भी चैप्टर 3 है। प्लेन टेबल सर्वेइंग में इस्तेमाल होने वाले 6 आलात के नाम लिखें। वो जो आपको पता है कि एलिडेड, उसके बाद आपका प्लम बोब है, फिर आपका ट्रफ कंपास है, ठीक है। प्लेन टेबल खुद है, ट्राइपॉड है, ये जो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका, ये भी चैप्टर 3 ही है, की लाइन की तारीफ करें। आई थिंक सो कि आपको तीसरे ही तो चौथे चैप्टर में मिलेगा। लाइन ऑफ साइट की तारीफ करें, ये भी चैप्टर 4 है, लेवलिंग वाला। आरजी बेंचमार्क से क्या मुराद है, चैप्टर 4 है। डेटम सतह से क्या मुराद है, ये भी आपको चैप्टर 4 में मिलेगा। अब इसमें एक सवाल है कि ए और बी पर स्टाफ रीडिंग बिल तरतीब 1.735 और फिर दूसरी जो रीडिंग है, यानी ए पर जो है वो 1.735 है और बी पॉइंट पर जो है वो आपकी रीडिंग 0.965 है। कौन सा पॉइंट निस्बतन बुलंद है। देखिए, जिसकी रीडिंग कम होगी वो बुलंद होगा, ठीक है। यानी कि 1.735 जो है ये गहरा है, इसलिए इसकी गहराई ज्यादा है। और 0.965 जो है पॉइंट बी पर रीडिंग कम है, जिसकी वजह से ये पॉइंट बुलंद होगा। अगला क्वेश्चन 17 है, चेंज पॉइंट से क्या मुराद है। ये भी आपका चैप्टर 4 है। फ्लाई लेवलिंग से क्या मुराद है, ये चैप्टर 4 या फिर इससे आगे चेक कर लें, ठीक है। वैसे चैप्टर 4 ही है। वन ट्रेवर्स के बैरूनी जावियों का मजमुआ मालूम करने का फॉर्मूला लिखिए, चैप्टर 2 है ये। फोर साइड रीडिंग से क्या मुराद है, चैप्टर 4 है। इंटर साइड जो है वो आपका टर्म इंटर साइड रीडिंग से क्या मुराद है। ये एक होता है जो आप सबसे पहले लेवल सेट करने के बाद जो आप सबसे पहले रीडिंग लेते हैं वो आपकी होती है बैक साइड, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी रीडिंग लेते जाते हैं, जो आपने स्टाफ उठाने से यानी कि इंस्ट्रूमेंट उठाने से पहले जो आखिरी रीडिंग लेते हैं वो फोर्थ साइड होती है। अब बैक साइड और फोर्थ साइड के दरमियान में जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो आपकी इंटर साइड कहलाती है। उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 2022, एक बेंचमार्क जिसका रिड्यूस लेवल 200.75 है और बैक साइड रीडिंग जो है वो 5.4 है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला होता है कि आपने रिड्यूस लेवल में बैक साइड जो होती है वो ऐड करनी होती है। इन दोनों को ऐड कर लें, आपके पास इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो आ जाएगी। उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट इसमें, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद आपका आता है जी 23 क्वेश्चन। एक पॉइंट ए और जो है ना उस पर फोर्थ साइड रीडिंग 4.75 है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतना दिया गया है, पॉइंट ए का रिड्यूस लेवल मालूम करें। अब यहाँ पर आपके पास फोर्थ साइड है और रिड्यूस लेवल आपने निकालना है, तो इसका तरीकाकार होता है कि आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आपने फोर्थ साइड माइनस करनी है, तो आपके पास जो है वो रिड्यूस लेवल आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर कंटूर वाला चैप्टर है। आई थिंक शायद 5, चैप्टर 5 ही है। इसमें एक कंटूर लाइन की तारीफ करें। फिर अगला सवाल देखिए क्वेश्चन 25, उफ की मसावत मुस्तकिल क्यों नहीं होती। ये भी कंटूर वाले में से है। कंटूर ग्रेडियंट से क्या मुराद है, कंटूर इंटरवल से क्या मुराद है, लोकल कंटूर की तारीफ करें, ज्यादातर डेफिनेशंस होती हैं। फिर आता है ट्रिकोमेट्री, ये अगला चैप्टर है, चैप्टर 6 आई थिंक। ट्रिकोमेट्री का असूल क्या है। फिर आता है ट्रिकोमेट्री में एनालिटिक लेंस क्यों मुहैया किया जाता है। फिर इसमें एक सवाल है, लेवल सतह की एक प्रैक्टिकल मिसाल लिखें। लेवल की सतह कैसी होती है, प्रैक्टिकली तौर पर आपने मिसाल देनी है। साउंडिंग की तारीफ करें, अगला चैप्टर आ गया। बाकायदा ज्योमेट्रिकल इश्काल की तारीफ करें, ये आई थिंक लास्ट चैप्टर है इसमें।
और बेकायदा ज्योमेट्रिकल इश्काल और बाकायदा। बाकायदा इश्काल का आपको पता होता है कि जिसमें आपकी रेगुलर फिगर्स जैसा कि आपकी एक तो होती है लाइन, फिर आपको पता है एक मुसल्लस होती है ट्रायंगल। एक ज्योमेट्रिकल शक्ल में देखें तो ट्रायंगल है, फिर आपका आता है इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर उसके बाद आपका पॉलीगॉन्स में चले जाएंगे, रोम्बस वगैरह तो हो गए, पॉलीगॉन्स में चले जाएंगे तो आपका पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ये चीजें आएंगी। और जो बेकायदा होती है इरेगुलर, इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती और इसकी शिकाल भी आपको मिल जाएगी बुक में। देखिएगा कुछ बेतरतीब शक्लें होंगी। रुकबा मालूम करने के लिए मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखें, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। उसके बाद ये सारे लास्ट चैप्टर में से हैं, चैप्टर 8 में से। एक जुजंका का रुकबा मालूम करें जिसकी मतवाजी साइडों की लंबाइयां 40 मीटर और 60 मीटर है, इन साइडों का दरमियानी फासला 20 मीटर। आपने जुजंका का रुकबा निकालना है, ठीक है। तो ये भी आपको बुक में देखिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट लाजमी कर दें, अभी देखें तो कमेंट करें। सारे क्वेश्चंस की जो सोल्व शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो प्ले लिस्ट बनी हुई है इसमें। मैं एक काम करूंगा कि मैं इसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन में इनका जो है वो सोल्यूशन वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वीडियोस, वो भी उनके लिंक भी शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट के। उसके साथ ही एक सवाल इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, एक मुस्ततील का रुकबा मालूम करें, इसकी लंबाई 65.35 मीटर है, इसकी चौड़ाई 33.75 मीटर है, ठीक है। रुकबा निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को ज़रब दे दें, आपके पास रुकबा आ जाएगा। सिंपल एरिया निकालना है आपने। और जुजंका का रुकबा का फॉर्मूला इसमें क्या है जी, मुतवाजी साइडें, लंबाई आपके पास जो है 2 दी गई हैं और साइडों का फासला, ये आपको देखना पड़ेगा। ये साइड का पता नहीं, अब ये देखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका लॉन्ग सेक्शन देख लें इसमें कि पहला सवाल आपका चैप्टर 2 में से है। एक मुरब्बा, ठीक है, ए बी सी डी ए, एक वन ट्रवर्स है और इसकी लाइन ए बी की बेरिंग दी गई है, ठीक है, 120 डिग्री और 30 मिनट। मुखालिफ घड़ीवार सिमत में बकिया लाइनों के अपने बेरिंग निकाल ली है, ठीक हो गया। चेक कीजिएगा, अगर क्वेश्चन में मसला आता है तो अभी बताइएगा, ताकि मैं कोशिश करता हूँ इसको सोल्व करने की। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन लॉन्ग है इसमें चैप्टर 4 में से, एक लेवल से 60 फीट के वक्फे पर 10 झैल रीडिंग्स ली गई हैं। पहली रीडिंग 220 फीट की चेनीज, जिसका आरएल जो रिड्यूस लेवल है वो 650.5 फीट था, पर ली गई। इंस्ट्रूमेंट की चौथी और आठवीं रीडिंग के बाद शिफ्ट किया गया, यानी कि इससे आप रीडिंग बनाएं पहले इसकी, और फिर इसकी जो चाहिए ये नीचे लिखी हुई है। तो ये बहुत आसान है, इसको आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। अब देखिए जो 4.10 है ना, ये बैक साइड है। उसके बाद देखेंगे तो रीडिंग आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो रही है, कम होती जा रही है। कम होने के बाद जैसे रीडिंग बढ़ेगी, बढ़ने से पहले वाली जो कम रीडिंग है ना, वो आपकी फोर्थ साइड है, और इसके दरमियान में जितनी भी होगी वो इंटर साइड, जो मैंने कहा वो समझिए। जैसे ही रीडिंग कम होते होते बढ़ेगी, बढ़ने से पिछली रीडिंग क्या है, फोर्थ साइड। उसके बाद जो रीडिंग बढ़ी है वो अब नेक्स्ट में बैक साइड बन जाएगी, वो चेंज पॉइंट है। तो ये आप ऊपर भी पढ़े और नीचे भी देखें। चौथी रीडिंग, अब इसके अंदर जो पहली रीडिंग है, उसके बाद चौथी रीडिंग पे उसने कहा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि चौथी रीडिंग पे आपका 2.2 है, तो वो आपकी फोर्थ साइड है। उसके बाद रीडिंग चेंज हुई, तो अब आपकी नेक्स्ट बैक साइड जो है वो 3.3 हो जाएगी, फिर से 3.8, उसके बाद फिर चेंज हो गई है 2.1 पे। 2.1 आपका फोर साइड, इसके दरमियान में से 3.8 इंटर साइड है, वरना पिछले में देखें तो 3.3 भी है और 4.5 भी इंटर साइड है। उसके बाद आप देखें तो 2.1 से शुरू हुआ ना, तो 2.1 बैक साइड बन गई, और उसके बाद फिर 2.9 इंटर साइड और 4.4 फिर बैक साइड और 4.8 फिर इंटर साइड, इस तरह करके आपकी रीडिंग्स बनेंगी, ठीक, कम ज्यादा होती जाएंगी। इसके बाद ये आपने समझ लेना, ऊपर बल्कि स्टेटमेंट में बताया भी है किस किस पॉइंट पर रीडिंग जो है वो मतलब स्टाफ चेंज हो रहा है, उस हिसाब से देख लें। फिर एक आपका लेवल के चैप्टर, इसमें थ्योरी वाला सवाल है, दो तरफा लेवलिंग से क्या मुराद है, इसका तरीका जो है ना वो आपने तफसीलन बयान करना है। कंटूवर वाला चैप्टर 5, इसमें से कंटूवर्स की खसूसियात बयान करें। ये भी पूरा आपका ये पेपर 100 नंबर का है, तो ये 10 नंबर का सवाल है, ठीक है। इसी तरह लास्ट में आपको क्वेश्चन 6 में देखें, कुछ रीडिंग्स दी गई हैं, अच्छा दो बार लिख दिया। एक चेन लाइन से एक बेकायदा बाउंड्री लाइन तक 5 मीटर के वक्फों पर 10 झैल ऑफसेट लिए गए, ये आपका कंटूवर में से है। चेन लाइन, बेकायदा बाउंड्री लाइन और आखिरी जो ऑफसेट के दरमियान औसत ऑर्डिनेट्स के तरीके से रुकबा मालूम करें। सॉरी, ये इररेगुलर फिगर है, ये लास्ट चैप्टर में 8 में से है, ठीक है। ये आपका सिम्पसन्स रूल लगेगा इधर, तो सिम्पसन रूल को आप देख लेंगे उसमें जाकर। ये हालांकि सिम्पसन रूल जो है ये फर्स्ट ईयर का जो मैथ्स 113 है, उसका भी चैप्टर नंबर आई थिंक सो 14 है, तो ये सिम्पसन रूल यहाँ पर लगेगा। बहुत ही आसान सवाल है, अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इसको पहले सबसे पहले मार्क करें अपनी हैंडबुक के ऊपर, इसको उसके बाद फिर आप तैयार कीजिएगा, और जो भी इसके सोल्यूशन है उनको अच्छी तरह से समझें।
और कुछ आपका पेपर हो सकता है इसमें से भी हो, कुछ पिछले पास्ट पेपर्स में से, और खास तौर पर हैंड बुक को फोकस करें। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।